नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मधेपुरा में पदयात्रा के बाद प्रेस वार्ता की। उन्होंने घोषणा की कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में जन स्वराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2 अक्टूबर को जन स्वराज अभियान के राजनीतिक दल में परिवर्तन कर दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस दल के नेता नहीं होंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले वे नेताओं को संगठित होने और चुनाव अभियान चलाने की सलाह देते थे, अब वही काम जन स्वराज दल के लिए करेंगे। उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। उनका कहना था कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है और एजेंसियां शराबबंदी लागू करने में समय बर्बाद कर रही है। प्रशांत किशोर ने लालू यादव के शासन को अपराधियों का जंगल राज और नीतीश कुमार के शासन को अधिकारियों का जंगल राज बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक की सरकारी नौकरियों की संख्या सिर्फ 1.97% है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी से जीवन बदलने का दावा करने वाले लोगों को भरमा रहे हैं और गलत सपना दिखा रहे हैं। पिछले 75 सालों में केवल 1.97% लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। यह वोट लेने की राजनीतिक है। प्रशांत किशोर ने कहा कि दुनिया में कहीं भी यह प्रमाण नहीं है कि 13 करोड़ आबादी वाले राज्य में सरकारी नौकरियों से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। अगर लोगों को अच्छी शिक्षा, स्किल और काम करने की सुविधा मिलती है तो उन्हें रोजगार मिल सकता है। प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान के सूत्रधार हैं और पिछले 1.5 साल से पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। मधेपुरा से रमन कुमार की रिपोर्ट। 2025 का चुनाव 243 सीटों पर लड़ेगा, 242 पर नहीं। और ये जो दल अभी 2 अक्टूबर 2024 को बनने जा रहा है, आप देखेंगे कि इस दल को कौन लोग बना रहे हैं। मैंने घोषणा की है कि मैं इस दल का नेता नहीं हूं, तो आप देखेंगे कि किन लोगों को चुनकर हम ये दल बनवा रहे हैं। लोग हमारे बारे में क्या जानते हैं। जो मेरा आलोचक भी है वो कहता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए या न आए, चुनाव लड़ाने की समझ इस व्यक्ति को है। तो जो काम मैं पहले करता था, काम तो मैं भी अभी भी वही कर रहा हूँ। आपके नजर में फर्क है। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर कुछ अलग कर रहे हैं। हम अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम पहले नेताओं को, दलों को सलाह देते थे कि किस तरह से संगठित हो, किस तरह से अभियान करो, कौन से प्रॉमिस करो, कैसे जनता से संपर्क करो, कैसे संगठन बनाओ, कैसे चुनाव लड़ो कि चुनाव जीतोगे। इसमें तो आप हमारा लोहा मानते हैं। बिहार में अभी वो दल नहीं था, तो 2 अक्टूबर को दल बन जाएगा। और प्रशांत किशोर ने जो दूसरे दलों के लिए किया है वही काम अब जन स्वराज जो 2 अक्टूबर को दल बनेगा उसके लिए करें। एक आंकड़ा आपको दे रहे हैं। बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, नियोजित हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, रेगुलर एम्प्लॉय हो, सबकी संख्या अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कुल जमा 1.97%, मतलब 2% से कम लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी से आपका जीवन बदल जाएगा, वो बिल्कुल आपको भरमा रहे हैं, आपको गलत सपना दिखा रहे हैं। पिछले 75 साल में 1.97% लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। उसमें 40-45 बरस कांग्रेस का राज शामिल है। उसमें नीतीश और भाजपा का डबल इंजन का सरकार शामिल है। उसमें लालू राबड़ी जी का 15 साल सामाजिक न्याय का सरकार शामिल है। सबके प्रयास के बाद भी सिर्फ 2% लोगों को ही नौकरी मिली है। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सबको नौकरी मिल जाएगी, ये सिर्फ समाज को लॉलीपॉप दिखाकर वोट लेने की राजनीति है। पूरे दुनिया में ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि 13 करोड़ आबादी वाले समाज में, राज्य में सरकारी नौकरी के जरिए बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। दुनिया में इस बात का जरूर प्रमाण है कि अगर लोगों को अच्छी शिक्षा दे दी जाए, उनको स्किल दे दिया जाए और उनको काम करने की सुविधा और पूंजी दे दी जाए, उससे उनको रोजी रोजगार मिल सकता है, उससे उनकी गरीबी दूर हो सकती है। लाख शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में सरकार दावा कर रही है कि हमने बहुत लोगों को नौकरी दे दी। उसमें करीब 30% वो लोग हैं जो पहले से नौकरी कर रहे थे। वो नियोजित शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। अब उनका सर्विस कंडीशन बदलकर अब वो राज्य कर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं। ये नए लोगों को नौकरी नहीं मिली है।
इस बात को आप स्पष्ट कर लीजिए। बाकी जो लोग बच गए 1.5 लाख के आसपास, क्योंकि सरकार ने एग्जैक्ट आंकड़ा जारी नहीं किया, जो बाकी लोग बच गए हैं उसमें आधे से ज्यादा लोग करीब 14-15 अन्य राज्यों के लोग हैं जिनको आकर ये नौकरी मिली है। तो मेरा अपना अनुमान है कि बिहार में 40-50 हजार से ज्यादा लोगों को नई नौकरी नहीं मिली है। और मैं पिछले कई महीनों से ये बात कर रहा हूँ, ये मांग कर रहा हूँ कि सरकार को ये आंकड़ा जारी करना चाहिए कि आखिर बिहार में कितने नए लोगों को नौकरी दी गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए नवविहार 24। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।